हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में। आज की वीडियो में हम लोग अगस्त 2023 का करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं। ये क्वेश्चंस जो हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के फॉर्म में है। ठीक है, एक क्वेश्चन होगा और उसके चार ऑप्शंस होंगे। ये करंट के क्वेश्चंस हैं। बाकी इस वीडियो में जो हमने डिस्कस किया है वो केवल क्वेश्चंस और उनके आंसर्स डिस्कस किए हुए हैं। अगर आपको उनके एक्सप्लेनेशन चाहिए आंसर की, तो वो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन भी संस्थान पब्लिश करता है। ठीक है, वो मंथली मैगजीन के लिए ये टेलीग्राम ग्रुप का यूजर नेम दिया हुआ है। इस यूजर नेम के थ्रू आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी, जो नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन लगा हुआ है, उसमें टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है। वहां से ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके ये मंथली करंट अफेयर्स की पीडीएफ वहां से आप ले सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई भी आपसे कॉस्ट नहीं लिया जाएगा। और उस कॉस्ट में, उस पीडीएफ में, ये जो मंथ अगस्त 2023 का हम करंट के क्वेश्चंस जो आज डिस्कस करेंगे, वो सारे क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन भी उनमें दिए हुए हैं। जो भी रेलेवेंट एक्सप्लेनेशन है, उनके एडिशनल फैक्ट्स हैं, वो सारे उसमें दिए हुए हैं। वो सारे आप ले सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से। इसके अलावा चैनल पर डेली करंट अफेयर्स के वीडियोस तो अवेलेबल हैं ही। उन करंट अफेयर्स के वीडियोस में डिटेल्स भी होती हैं। ठीक है, इसके अलावा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान है, उसकी हमने एक सीरीज स्टार्ट की है। उसमें भी क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में उसको बनाया हुआ है और चैप्टर वाइज वो बनाए हुए हैं। ठीक है, हर एक चैप्टर के वीडियोस बनाए हुए हैं और इसमें क्वेश्चंस वैसे रखे हुए हैं जो या तो पुरानी सरकारी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं या जिनके आगे की परीक्षाओं में आने की प्रबल संभावना है, वैसे क्वेश्चंस के वीडियोस बनाए हुए हैं। ठीक है, वो सारे वीडियोस भी आप चैनल पर देख सकते हैं। इसके अलावा 1 मिनट जनरल स्टडीज का डोज नाम से एक शॉर्ट्स बनाए हैं यूट्यूब पे, जो आप शॉर्ट्स देखते हैं। ठीक है, यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पे जो आप शॉर्ट्स देखते हैं, इंस्टाग्राम पे आप उसको रील्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी चैनल के थ्रू अवेलेबल है। इनमें जो है 2 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें एक क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन होता है और एक क्वेश्चन बस ऑप्शंस में उसके आंसर के फॉर्म में होता है। वो सारा कुछ भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन है मंथ का, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस वर्ष तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की संभावना है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास 2027, 2028, 2029 और 2030। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन ए है। जो एसबीआई की रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट का नाम है इको रैप। ठीक है, इसका नाम है इको रैप। ठीक है, ये इस नाम से एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है और इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2027 तक भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है वो बन जाएगा। ठीक है, और इसके बाद एक इसी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2027 में भारत क्या करेगा, जापान और जर्मनी, ठीक है, दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, जापान और जर्मनी, तो इन दोनों अर्थव्यवस्थाओं को पीछे छोड़ते हुए भारत जो है वो तीसरे स्थान पर पहुंच जाएगा। वर्तमान में भारत जो है, भारत का स्थान क्या है, ठीक है, अगर आपको पता हो तो आप वो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, नागालैंड को आधिकारिक तौर पर लंपी त्वचा रोग सकारात्मक राज्य घोषित किया गया है। ठीक है, लंपी स्किन डिसीज पॉजिटिव स्टेट घोषित किया गया है। यह रोग किस वायरस के कारण होता है, आपको उस वायरस का नाम बताना है। ठीक है, ऑप्शंस है माइक्सोमेटोसिस, कैनाइन पार्वोवायरस, कैप्रीपॉक्स वायरस और हर्पीस वायरस। ठीक है, ये चार ऑप्शंस हैं। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, ये कैप्रीपॉक्स वायरस है। ठीक है, ये वायरस जो है वो लंपी त्वचा रोग के लिए क्या है, कारण होता है। ठीक है, इस द्वारा, इस जो है वायरस द्वारा ये लंपी रोग होता है। इसमें क्या होता है, मुख्य रूप से ये मवेशियों में और भैंसों में खून पीने वाले कीड़े, जो खून है, जो आपने गौच वगैरह देखी होंगी, जो जानवरों का खून पीते हैं, उन खून पीने वाले कीड़ों के माध्यम से ये संक्रमण होता है, जिससे जानवर का जो है वो वजन अचानक से गिरने लगता है, इसका बुखार वगैरह आने लगता है और इसके दुग्ध उत्पादन में काफी कमी आ जाती है। ये जो है इस रोग से पीड़ित जानवरों के जो है लक्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी किस राज्य में खोली गई है। ठीक है, ऑप्शन है नई दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी है, मध्य प्रदेश राज्य में भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी खोली गई है। ठीक है, इस गेमिंग एकेडमी में जो है वो युवा ऑनलाइन पंजीकरण का जो है
पकड़ा सकते हैं और उसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर की जो प्रतिस्पर्धाएं हैं, ठीक है, या चैंपियनशिप है, उन चैंपियनशिप में भाग ले सकते हैं। इनको प्रशिक्षण आदि की उसमें व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 29 जुलाई, 30 जुलाई, 28 जुलाई और 31 जुलाई। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी है, प्रतिवर्ष 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस बार का जो विषय था वो था वन और आजीविका, लोगों और ग्रह को कायम रखना। ये इस वर्ष का जो विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस है उसका थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार ने बाल श्रमिक विद्या योजना का विस्तार सभी 75 जिलों में किया है। ठीक है, यूपी में सभी 75 जिलों में इस योजना का विस्तार किया है। इसमें किस आयु वर्ग के बाल श्रमिकों को शामिल किया गया है? ठीक है, आपको आयु वर्ग बताना है। ऑप्शन है 6 से 12 वर्ष, 8 से 18 वर्ष, 6 से 14 वर्ष और 8 से 16 वर्ष। इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी है, ये 8 से 18 वर्ष के बालकों को इसमें, ये बाल श्रमिकों को इस योजना में शामिल किया हुआ है। ठीक है, इसमें क्या है, जो कृषि, स्वरोजगार या गृह आधारित प्रतिष्ठानों, मतलब घरों में जो काम करते हैं वैसे श्रम में शामिल इस 8 से 18 वर्ष के बच्चों के चयनित जो बच्चे होंगे उनको सरकार द्वारा क्या मिलेगी, वित्तीय जो है सहायता मिलेगी। और इसमें जो लड़के होंगे उनको करीब 12,000 रुपए सालाना और लड़कियां जो होंगी उनको करीब 14,400 रुपए सालाना वित्तीय सहायता दी जाएगी। ठीक है, और इस वित्तीय सहायता की जो शर्त होगी वो होगी 70% अटेंडेंस। ठीक है, आप बच्चों को क्या करनी पड़ेगी अपने विद्यालयों में, ठीक है, जहां पे उनका रजिस्ट्रेशन है वहां पर उनको करीब 70% उपस्थिति अपनी दर्ज करानी पड़ेगी। यदि इस जो है शर्त को पूरा करते हैं तो वो ये इस योजना का लाभ ले सकते हैं। सरकार उनको इस योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस, इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 29 जुलाई, 31 जुलाई, 1 अगस्त और 3 अगस्त। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, प्रतिवर्ष 29 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, जो आपका इंडिया में प्रोजेक्ट टाइगर आपका चलता है, ठीक है, जीके का बहुत फेवरेट टॉपिक है। प्रोजेक्ट टाइगर से आपको मोस्ट ऑफ द टाइम कोई ना कोई क्वेश्चन मिल जाता है प्रोजेक्ट टाइगर से। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट टाइगर जो स्टार्ट हुआ था वो 1 अप्रैल 1900, ठीक है, ये हुआ है 1973 को। ठीक है, और ये वर्ष 2023 में इसने अपने इस प्रोजेक्ट टाइगर ने करीब 50 वर्ष जो है पूरे कर लिए हैं। ठीक है, और इसी 29 जुलाई को एक वैश्विक बाघ दिवस के अवसर पर भारत ने एक रिपोर्ट भी जारी की है और उस रिपोर्ट के अनुसार जो भारत में बाघों की संख्या है वो करीब 3,925 दर्ज की गई है। ठीक है, 3,925 टाइगर्स जो है वो भारत में हैं। और बाघ जो है ये IUCN जो है, ठीक है, IUCN संस्था है, इसकी रेड लिस्ट जो है, ठीक है, रेड लिस्ट जो है, जो स्पीसीज जो एंडेंजर्ड है, ठीक है, या लुप्त होने वाली हैं, वैसे ही स्पीसीज की जो लिस्ट है उस लिस्ट में इनको लुप्त प्राय के रूप में जो है सूचीबद्ध किया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया आपका अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में, ठीक है, ये फोरम जो है उसका नाम है वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम, इसमें शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है। ऑप्शन है जयपुर, हैदराबाद, भोपाल और बेंगलुरु। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन डी है, ये बेंगलुरु जो है ये वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर है। बाकी इस नेटवर्क में अभी जो है वो करीब 6 कॉन्टिनेंट जो है, 6 महाद्वीप हैं। ठीक है, वैसे तो आपके 7 महाद्वीप मिलते हैं लेकिन इसमें 6 कॉन्टिनेंट के 40 शहर इसमें शामिल हैं, 40 सिटीज इसमें शामिल हैं। और इस बेंगलुरु जो है इस लीग में शामिल होने वाला नवीनतम शहर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में इसरो द्वारा किस रॉकेट से 7 उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है? आपको क्वेश्चन इसी तरह का होपफुली मिल सकता है, बिकॉज जो क्वेश्चंस कमीशन बनाता है तो उसमें वो मान के चलता है कि आपको इस तरह की, जैसे 7 उपग्रहों को एक साथ अगर सफलतापूर्वक लॉन्च कर रहा है तो ये अपने आप में एक बड़ी सफलता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे कमीशन पूछ सकता है। ऑप्शन हैं इसके PSLV C54, PSLV C55, PSLV C56 और PSLV C57। ऑप्शंस भी आपको इतने ही क्लोज दिए जाएंगे। अभी तक जो एग्जाम्स का पैटर्न रहा है उसमें इतने ही क्लोज ऑप्शंस आपसे
पूछे जाते हैं। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, PSLV C56 विमान द्वारा 30 जुलाई को 30 जुलाई को इसरो ने क्या किया है, जो इसरो का उपग्रह प्रक्षेपण संस्थान जो है श्रीहरिकोटा में, उस हरिकोटा से इन्होंने सिंगापुर का एक उपग्रह था, मेन जो इसमें सैटेलाइट था वो सिंगापुर का था, ठीक है, और उसके साथ साथ 6 अतिरिक्त उपग्रहों को क्या किया है, पेलोड को सफलतापूर्वक इसमें लॉन्च किया हुआ है, ठीक है। और ये इसरो का जो है वो पूरी तरह वाणिज्यिक या कॉमर्शियल मिशन था, ठीक है, अर्थात ये पैसा कमाने के उद्देश्य से था, ठीक है। तो ये इसरो का जो है वाणिज्यिक मिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेमोरीज नेवर डाई, ठीक है, मेमोरीज नेवर डाई मतलब स्मृतियां कभी नहीं मरती हैं, मान सकते हैं आप इसका हिंदी ट्रांसलेशन। नामक पुस्तक जिसका हाल ही में विमोचन हुआ है किससे संबंधित है? ऑप्शन है विक्रम साराभाई, होमी जहांगीर भाभा, CV रमन और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है, ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जीवन और उनके विरासत के लिए एक श्रद्धांजलि के तौर पर ये पुस्तक जो है लिखी गई है, ठीक है। तो ये मेमोरीज नेवर डाई पुस्तक जो है वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से संबंधित हुआ है। और इसके जो लेखक हैं वो है डॉक्टर APJ नसीम मरेकियार, ठीक है, नाम है इनका नसीम मरेकियार, और वैज्ञानिक हैं दूसरे डॉक्टर YS राजन। इन दोनों ने इस पुस्तक को लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण एशिया या साउथ एशिया में पहला सेंटर फॉर स्पीसीज सर्वाइवल, ठीक है, भारत में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शंस हैं, सॉरी ये क्वेश्चन गलत है, इसमें ये भारत नहीं होना चाहिए था, ठीक है। ये ऑप्शंस जो है बांग्लादेश, भारत, नेपाल और श्रीलंका। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा होता कि दक्षिण एशिया में पहला सेंटर फॉर सर्वाइवल स्पीसीज सर्वाइवल कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी हो जाएगा, ये सेंटर जो है वो भारत में स्थापित किया जाएगा, ठीक है। और ये जो है सेंटर फॉर स्पीसीज सर्वाइवल है, इसका ये 10वां जो है केंद्र होगा, 10th सेंटर होगा, और दक्षिण एशिया में ये अपनी तरह का पहला केंद्र होगा जो भारत में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, ठीक है। जो बेसिक एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन जिसको बोल सकते हैं, या एलिमेंट्री एजुकेशन भी जिसको बोल सकते हैं, उसको बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? ऑप्शन है शिक्षक, बुनियाद, उल्लास और दीक्षा। तो इसका जो सही जवाब है आपका वो ऑप्शन सी है, उल्लास नाम से सरकार ने ये जो है एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया हुआ है, ठीक है। और यह कार्यक्रम जो है वो 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के उन नागरिकों के लिए है, ठीक है, जो स्कूल जाने का अवसर खो चुके हैं। इसमें जो टारगेट ग्रुप है वो 15 ईयर्स और ओल्डर, ठीक है, 15 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोग जो स्कूल जाने का अवसर खो चुके हैं, जो अब स्कूल नहीं जा सकते हैं। और उल्लास का आप फुल फॉर्म देखेंगे तो उल्लास को आप इस तरह से स्पेल करेंगे और इसका फुल फॉर्म बनेगा अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद से लाइफ लॉन्ग, ठीक है, लाइफ लॉन्ग। उसके बाद से लर्निंग, दूसरे एल से आ जाएगा लर्निंग। फॉर ऑल इन सोसाइटी, फॉर ऑल इन सोसाइटी, ठीक है। तो ये आपका U फॉर हो गया अंडरस्टैंडिंग, L फॉर लाइफ लॉन्ग, सेकेंड L फॉर लर्निंग, A फॉर ऑल इन, S फॉर सोसाइटी, ठीक है। तो ये उल्लास का फुल फॉर्म है। ये फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो को पॉज करके ये फुल फॉर्म लिख लीजिएगा। कई बार जो है एग्जाम में केवल फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, ठीक है, योजना के बारे में ना पूछ के उसका जो शॉर्ट नाम दिया हुआ है उसका फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। तो ये फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, और इसका तो काफी हद तक ईजी भी है, ठीक है, कि जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट से काफी रिलेटेड इसका फुल फॉर्म भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में केंद्र ने प्रोजेक्ट टाइगर डिवीजन, जो प्रोजेक्ट टाइगर डिवीजन है उसको किस अन्य प्रोजेक्ट के साथ विलय कर दिया है? ऑप्शन है प्रोजेक्ट गिद्ध, प्रोजेक्ट लॉयन, प्रोजेक्ट राइनो और प्रोजेक्ट एलिफेंट। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है, सरकार ने क्या किया है, प्रोजेक्ट टाइगर डिवीजन और प्रोजेक्ट एलिफेंट डिवीजन इन दोनों का एक साथ विलय कर दिया है, और उसका जो नाम बनाया है वो प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलिफेंट डिवीजन बना दिया है, ठीक है। ये एक्चुअल में सरकार ने ऐसा इसलिए किया है बिकॉज इनका जो आवास है वो करीब समान है। उसी आवास में क्या है, टाइगर्स भी रहते हैं और उसी आवास में जो है वो एलिफेंट्स भी
रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह का इन्होंने प्रोजेक्ट मर्ज करके एक इंटीग्रेटेड स्कीम ताकि बनाया जा सके, जिसका लाभ क्या हो, दोनों को समान रूप से मिल सके। ठीक है, और एक दूसरे का लाभ भी इनको मिल सके, बिकॉज ये एक दूसरे पे आश्रित हैं, एक ही जो है वो आवास को ये साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन, वर्ल्ड कॉफी कन्वेंशन बोल सकते हैं, कॉन्फ्रेंस बोल सकते हैं, की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन है भारत, ब्राजील, ग्वाटेमाला और इथोपिया। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है। ये 5वां विश्व कॉफी सम्मेलन है, इसकी मेजबानी जो है वो भारत ने की है, और इसका आयोजन जो किया जाना है वो 25 से 28 सितंबर तक। ठीक है, इसका जो आयोजन होना है, ठीक है, वो है आपका 25 से 28 सितंबर तक बेंगलुरु में। ठीक है, बेंगलुरु में इसका आयोजन किया जा रहा है, और भारत जो है वो एशिया में पहली बार वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस का जो क्या कर रहा है, मेजबानी कर रहा है। इससे पहले एशिया में WCC की बैठक कोई नहीं हुई है। ठीक है, बाकी जो टेनिस प्लेयर हैं आपके, रोहन बोपन्ना, इनका नाम आपने सुना होगा, रोहन बोपन्ना, इनको क्या किया गया है, विश्व कॉफी सम्मेलन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, अब बाकी यहाँ पे आता है कि भारत में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन किस राज्य में होता है। ठीक है, तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप ये कमेंट में हमें करके बता सकते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन किस राज्य में होता है। सही जवाब होगा तो हम उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब WWW दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 1 अगस्त, 2 अगस्त, 3 अगस्त और 4 अगस्त। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए है आपका। प्रति वर्ष 1 अगस्त को WWW या वर्ल्ड वाइड वेब दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये मनाने का रीजन ये है बिकॉज WWW को पहली बार जनता के लिए 1 अगस्त, ठीक है, 1 अगस्त 1991 को जनता के लिए उपलब्ध कराया गया था। ठीक है, इसके जो मतलब WWW के संस्थापक बोले या जनक बोले, ये है टिम बर्नर्स ली। ठीक, इनका नाम पूछा जाता है तो नाम इनका लिख लीजिएगा। ये टिम बर्नर्स ली जो है, इनके द्वारा ये 1 अगस्त 1991 को जनता के लिए WWW जो है उपलब्ध कराया गया था। उसी के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 1 अगस्त को वर्ल्ड वाइड वेब दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक और फैक्ट इसमें आपको बता दूं कि दुनिया की पहली वेबसाइट, ठीक है, वेबसाइट वेबसाइट लगभग जो है वो सभी लोग समझते होंगे। तो दुनिया की सबसे पहली वेबसाइट जो है वो 6 अगस्त, ठीक है, 6 अगस्त 1991 को लाइव हुई थी। तो यहाँ पे दो फैक्ट आपके पास हो गए। एक तो वर्ल्ड वाइड वेब कब आया दुनिया में, तो 1 अगस्त 1991 को आया, और पहली वेबसाइट कब आई, तो 6 अगस्त 1991 में आई। ठीक है, और इसको लाया कौन, टिम बर्नर्स ली इसको लेकर आए। ये सभी फैक्ट आप चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर आप नहीं चाहते हैं तो ये टेलीग्राम का जो यूजर नेम दिया हुआ है, इससे जब आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे और वहां पे आपको अगस्त मंथ का जो मंथली मैगजीन दिया जाएगा, अगस्त मंथ का करंट अफेयर्स का मंथली मैगजीन दिया जाएगा, तो उस मैगजीन में ये डिटेल वहां पर लिखी हुई है, आप उससे भी उसको पढ़ सकते हैं, अपने पास उसको सेव करके रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को ने किस शहर को विरासत खतरे की सूची, ठीक है, में जोड़ने की सिफारिश की है? ठीक, ऑप्शन है प्राग, वेनिस, वाराणसी और रोम। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है। वेनिस जो है एक शहर है। ठीक, वेनिस शहर को क्या बोला हुआ है, यूनेस्को ने विरासत खतरे की सूची में जोड़ने की सिफारिश की हुई है। ठीक है, इसका जो जोड़ने का रीजन है वो बोल रहा है कि यहाँ पर जो भवन संरचनाएं हैं और जो शहरी क्षेत्र हैं, इनको क्या है, टूरिज्म की वजह से ये जो है इनमें जोखिम हो रहा है, इनमें नुकसान हो रहा है, खराब हो रहे हैं, क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। इस वजह से इन्होंने इसको इस विश्व विरासत खतरे की सूची में जोड़ने की सिफारिश की है। एक्चुअल में जो टूरिज्म है, जो जिस तरह से इंटेंसिवली टूरिज्म आगे बढ़ रहा है, ठीक है, और जिस तरह से सिटीज जो हैं वो उसके लिए प्रिपेयर नहीं है, उसका खामियाजा उन शहरों को भुगतना पड़ रहा है, बिकॉज अधिक जनसंख्या का दबाव उन पर देखने को मिलता है।
ठीक है, सडनली वहां पर पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर उतना एनरिच्ड नहीं है, उतने लोगों को केटर नहीं कर सकता है, तो वहां पर इस तरह की समस्याएं आती हैं। आप लोग इंडिया में भी आप देखोगे तो इस तरह की जो समस्याएं हैं वो कई क्षेत्रों में देखने को मिल रही हैं कि लोगों को 24-24 घंटे जाम में खड़ा रहना पड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2023। ठीक है, ये जो एक्ट है उसका नाम है 2023। इसके अनुसार निजी क्षेत्र या प्राइवेट सेक्टर को लिथियम सहित 12 परमाणु खनिजों में से कितने खनिजों का खनन करने की अनुमति देगा। ठीक है, जो टोटल अपने जो परमाणु खनिज हैं उनकी संख्या है 12। इस 12 में से कितने जो परमाणु खनिज हैं इनके खनन की अनुमति प्राइवेट सेक्टर को दी है, आपको वो नंबर बताना है। ऑप्शंस हैं 4, 5, 6 और 7। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। ये जो विधेयक आया है जिसका नाम है खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2023, इसके तहत इन 12 परमाणु खनिजों में से 6 परमाणु खनिजों के खनन की अनुमति इस विधेयक द्वारा क्या दी जाएगी, निजी क्षेत्र या प्राइवेट सेक्टर को दी जाएगी। ठीक है, इसमें जो है वो लिथियम तो हमने देख लिया है, उसके बाद बेरिलियम, नाइओबियम, टाइटेनियम, टेंटलम और जिरकोनियम। ठीक है, ये खनन के लिए क्या है, निजी कंपनियों के लिए या प्राइवेट कंपनीज के इनको खोल दिया गया है इस विधेयक द्वारा। ठीक है, तो अब 12 में से 6 परमाणु खनिज जो हैं वो इनमें निजी क्षेत्र को भी अनुमति है, जबकि 6 अभी भी सरकार के पूर्णतः कंट्रोल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट के उप वर्गीकरण की जांच के लिए, ठीक है, सब क्लासिफिकेशन की जांच के लिए गठित आयोग कमीशन ने राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। ठीक है, जो देश की राष्ट्रपति हैं महामहिम डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं, ठीक है, तो उनको ये रिपोर्ट सौंप दी है इस कमेटी ने, ठीक है, आयोग ने। इस आयोग के अध्यक्ष का आपको नाम बताना है। ऑप्शंस हैं हंसराज गंगाराम अहिर, बीपी मंडल, जे के बजाज और न्यायमूर्ति जी रोहिणी। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। ये जो ओबीसी के सब क्लासिफिकेशन की जो इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी के लिए जो कमीशन गठित किया गया था, उस कमीशन के जो अध्यक्ष हैं वो न्यायमूर्ति जे रोहिणी जी ये अध्यक्ष हैं। इस कमीशन की जो स्थापना हुई थी वो 2 अक्टूबर और 2017 में की गई थी। ठीक है, 2 अक्टूबर 2017 में इस कमीशन की स्थापना की गई थी और इस कमीशन ने अपनी जो रिपोर्ट दी है वो 31 जुलाई 2023 को अपनी रिपोर्ट महामहिम राष्ट्रपति महोदया को सौंपी हुई है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ओबीसी के उपवर्गीकरण की जांच के लिए गठित आयोग के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्त मंत्रालय ने किस कंपनी को नवरत्न से महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम सीपीएसई में पदोन्नत किया है। ठीक, ऑप्शंस हैं आपके पास ओआईएल ऑयल इंडिया लिमिटेड, ओएनजीसी, ठीक है, आरईसी और बीएचईएल। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन ए है। ये ओआईएल या ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है इसको नवरत्न से महारत्न का दर्जा दिया गया है। अभी तक देश में जो है वो 12 महारत्न कंपनियां थी, ये ओआईएल जो है वो देश की 13वीं महारत्न कंपनी बन गई है। ठीक है, और ये जो आती है वो तेल मंत्रालय या मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के अंतर्गत आती है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर में आती है। ठीक है, बाकी अगर आप लोगों में से किसी को जानकारी है कि देश का जो है पहली महारत्न कंपनी कौन सी है या ये महारत्न योजना जो है वो कब से शुरू की गई है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, ताकि और लोगों को इसकी जानकारी मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनएचएआई नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राजमार्गों पर उपयोगकर्ताओं जो यूजर्स हैं उनके अनुकूल अनुभव प्रदान करने के लिए, ठीक है, जो उनको क्या है मतलब अनुकूल अनुभव जो है उनको प्रदान करना है, उसके लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ऑप्शंस हैं पथ सारथी, राजमार्ग यात्रा, यात्रा मित्र और हम सफर। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है। ये जो एनएचएआई है इसने उपयोगकर्ताओं के यूजर्स के जो अनुकूल अनुभव के लिए क्या है राजमार्ग यात्रा नाम से एक ऐप लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, इस ऐप के माध्यम से वो क्या करेंगे कि आपको व्यापक तौर पर जानकारी प्रदान करेंगे और
जो नेशनल हाईवेज को यूज कर रहे हैं, ठीक है, जो उन हाईवेज पे चल रहे हैं, उनकी अगर वहां कोई शिकायत है तो उन शिकायतों की सफलतापूर्वक या कुशलतापूर्वक समाधान में ये योगदान देगा। इसके अलावा इस जो ऐप है, इस पर नजदीकी टोल प्लाजा, पेट्रोल पंप इत्यादि की जानकारी भी दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीबीएसई, ठीक है, ने कौन सी कक्षा तक स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा, ठीक है, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन अनिवार्य कर दी है? ऑप्शन है पहली से 10वीं, पहली से 8वीं, पहली से 5वीं और पहली से 12वीं। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी है। ये सीबीएसई ने पहली से 12वीं कक्षा तक के लिए स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा जो है वो अनिवार्य बना दी है। इन्होंने बोला है कि आपको एक पीरियड या एक जो घंटा है वो उसके लिए क्या है, आपको इस स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा के लिए रखने की जो है इनको मैंडेटरी किया हुआ है, ठीक है। तो ये जो है वो सीबीएसई ने मेरे हिसाब से एक अच्छी पहल की है, बिकॉज कई बार क्या है कि बच्चे पढ़ाई वढ़ाई के चक्कर में बहुत अधिक तनाव लेते हैं, और अगर इस तरह की कोई एक्टिविटी होगी तो उस तनाव से उनको मुक्ति भी मिलेगी और प्लस उनका स्वास्थ्य भी जो है वो अपेक्षाकृत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मालाबार अभ्यास का नवीनतम संस्करण, जो न्यूएस्ट एडिशन है, ठीक है, ये पहली बार किस देश द्वारा आयोजित किया जाएगा? ठीक है, ऑप्शन है जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका। तो इसका जो सही जवाब है ये ऑस्ट्रेलिया है। ये मालाबार अभ्यास जो है ये यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसके बाद से जापान, ठीक, दूसरे देश का नाम है जापान, तीसरा है इंडिया, ठीक है, और चौथा है ऑस्ट्रेलिया, ठीक। इन चार देशों का क्या है, ये संयुक्त जो है वो सैन्य अभ्यास है, ये नेवल एक्सरसाइज है, ठीक है, ये नेवल है, ये नौसेना की एक्सरसाइज है, ठीक है। और ये जो एक्सरसाइज आयोजित हुई है ये 11 से 21 अगस्त तक आयोजित की गई है। ये ऑस्ट्रेलियाई जल में या ऑस्ट्रेलियन वाटर में इसको स्टार्ट किया गया है, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपी उत्तर प्रदेश में निम्न स्थानों को पर्यटन मंत्रालय टूरिज्म मिनिस्ट्री द्वारा स्वदेश दर्शन 2.0 SD 2.0 के तहत विकास स्थलों के रूप में पहचाना गया है। ऑप्शन है मथुरा और प्रयागराज, अयोध्या और मथुरा, प्रयागराज और नैमिषारण्य, वाराणसी और प्रयागराज। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, ये प्रयागराज और नैमिषारण्य को स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत विकास स्थल के रूप में यूपी के पर्यटन मंत्रालय द्वारा क्या किया गया है, पहचाना गया है, ठीक है। इनका जो लक्ष्य है वो है जिम्मेदार पर्यटन स्थलों को विकसित करने की दृष्टि से समग्र विकास जो है वो होलिस्टिक डेवलपमेंट करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल में चर्चा में रहा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है, ये सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो है ये तमिलनाडु में स्थित है। और ये जो चर्चा में रहा है वो चर्चा में इसलिए रहा है क्योंकि यहाँ पर अभी अगस्त माह में क्या मिला था, एक 5 साल के जो है मेल टाइगर का शव मिला था, डेड बॉडी मिली थी, ठीक है। और उस डेड बॉडी के मिलने के बाद इन्वेस्टिगेशन हुई और इन्वेस्टिगेशन में करीब 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। और जो मामला सामने आया वो क्या आया है, अवैध शिकार का मामला सामने आया हुआ है, ठीक है। तो इस वजह से ये सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो है वो चर्चा में रहा है। बाकी एक क्वेश्चन है आप लोगों से कि भारत में अभी कुल टाइगर रिजर्वों की संख्या कितनी है? ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया, ठीक, ये आपको बताना है एज ऑन डेट कितनी है, ठीक है। आपको एज ऑन डेट बताना है, मतलब अगस्त 2023 तक, ठीक है, 31 अगस्त 2023 तक भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं, ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवरी गांव, जिसे ग्रामीण पर्यटन केंद्र के रूप में जो रूरल बोल सकते हैं, रूरल टूरिज्म सेंटर के रूप में विकसित किए जाने की घोषणा की गई है, ठीक है। एक देवरी गांव है, इसको रूरल टूरिज्म सेंटर के रूप में डेवलप करने की बात की गई है। आपको बताना है यह किस जिले में स्थित है। ऑप्शन है प्रयागराज, लखनऊ, देवरिया और गोंडा। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है, ये प्रयागराज की मेजा तहसील में क्या है, टॉन्स नदी के तट पे एक गांव है देवरी गांव। उस देवरी गांव को ये जो महाकुंभ आने वाला है वर्ष 2025 में, ठीक है, महाकुंभ आएगा वर्ष 2025
2025 में, तो इस 2025 के पहले इसको क्या करना है, एक पर्यटन स्थल गांव के रूप में विकसित करने का जो है घोषणा की गई है। तो ये प्रयागराज में है और मेजा तहसील में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2023 के दौरान नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज ने किस नाम से एक एयरबॉट का अनावरण किया है? चैटबॉट तो आपने सुने होंगे, ये एयरबॉट है, ठीक है। ऑप्शंस हैं जल दोस्त, खेत दोस्त, खरपतवार दोस्त और फसल दोस्त। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है, जल दोस्त नाम से नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज ने एक एयरबॉट का अनावरण किया है। और इस एयरबॉट का जो है जो उद्देश्य है, ठीक है, इसका उद्देश्य झीलों को साफ करना और जो स्टील जल कन्वेयर हैं, ठीक है, इन कन्वेयर्स का सिस्टम करके कचरे को इकट्ठा करना इनका जो है वो कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में व्यक्तिगत विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है। ऑप्शन है अदिति स्वामी, परिणीत कौर, ज्योति सुरेखा और एंड्रिया बेसेरा। ठीक है, तो ये जो विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप है ये 31 जुलाई से, ठीक है, 31 जुलाई से 6 अगस्त, ठीक है, ये 6 अगस्त 2023 तक ये प्रतियोगिता जो है वो जर्मनी में आयोजित की गई है। ठीक है, जर्मनी में आयोजित की गई है और इस प्रतियोगिता में भारत की अदिति स्वामी ने जो है वो मेक्सिको की एंड्रिया बेसेरा, ठीक है, अदिति स्वामी ने क्या किया है, मेक्सिको की एंड्रिया बेसेरा को हराकर जो है व्यक्तिगत स्पर्धा में पहली भारतीय विश्व चैंपियन बन गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय सभी कंप्यूटरों में माइक्रोसॉफ्ट ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम को स्थानीय रूप से निर्मित किस ओएस से बदलेगा? ये डिफेंस मिनिस्ट्री है, उसने डिसीजन लिया है कि वो अपने सारे कंप्यूटर्स के ओएस को चेंज करेगा। ठीक है, और जिस ओएस में चेंज करेगा वो क्या है, लोकली बना हुआ है, ठीक है, इंडिया में बनाया गया है। आपको बताना है कि ये जो ओएस है उसका नाम क्या है। ऑप्शन है iOS, ओपन काइलिन, माया ओएस और कलर ओएस। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, ये माया ओएस नाम से एक रीजनल जो है या लोकल ओएस बनाया हुआ है भारत ने। ठीक है, और डिफेंस मिनिस्ट्री अपने सारे कंप्यूटर्स के ओएस को माइक्रोसॉफ्ट से चेंज करके माया ओएस पे ले जाएगा। और ये जो माया ओएस है ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उबंटू, उस उबंटू के बेसिस पर इसको डेवलप किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कौन सी अकादमी इंटरपोल ग्लोबल अकादमी नेटवर्क, इंटरपोल ग्लोबल एकेडमी नेटवर्क में शामिल हो गई है? ऑप्शंस हैं ईडी, ठीक है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, आईबी, ठीक है, और उसके बाद से चौथा है सीबीआई। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन डी है, सीबीआई या सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये क्या किया है, अकादमी जो है इंटरपोल ग्लोबल एकेडमी नेटवर्क का 10वां सदस्य बन गई है। ठीक है, मतलब इस नेटवर्क में 9 सदस्य ऑलरेडी थे, ये सीबीआई एकेडमी जो है ये इसकी 10वीं सदस्य बन गई है। और ये सीबीआई एकेडमी जो है वो गाजियाबाद में स्थित है। ठीक है, गाजियाबाद में स्थित है ये। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों को किस राज्य के जीवाश्मों में पौधे खाने वाले डायनासोर की एक नई प्रजाति के अवशेष मिले हैं? ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और कर्नाटक। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, राजस्थान के जैसलमेर स्थान पर क्या है, अभी जो है जीवाश्मों में पौधे खाने वाले डायनासोर के एक नई प्रजाति के अवशेष मिले हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी जनगणना 2023 या एलिफेंट सेंसस 2023 के अनुसार किस राज्य में हाथियों की कुल संख्या सबसे अधिक है? ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, भारत में कर्नाटक राज्य में हाथियों की कुल संख्या जो है वो सबसे ज्यादा है। ठीक है, सबसे ज्यादा है, और जो हाथियों की कर्नाटक में संख्या है वो करीब 6,395 तक पहुंच गई है। ठीक है, अकेले जो कर्नाटक है उसमें करीब 6,395 हाथी हैं। ठीक है, और कर्नाटक और जो अगर आपकी बात पूछी जाए कि हाथी सबसे ज्यादा कहाँ पर है, तो सबसे ज्यादा हाथी जो है वो 1116 हाथी बांदीपुर टाइगर रिजर्व में पाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे स्टेट पूछा जाता है तो सबसे ज्यादा हाथी कर्नाटक राज्य में
और अगर टाइगर रिजर्व पूछा जाता है तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व में सबसे ज्यादा हाथियों की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुश्क बुद्जी चावल, चावल की एक प्रजाति है जिसका नाम है मुश्क बुद्जी, ठीक है, जिसे हाल में जीआई टैग दिया गया है, ठीक है, जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग दिया गया है। यह किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है बिहार, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर और आसाम। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, ये जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के, ठीक है, सॉरी राजौरी बोल रहा हूँ, अनंतनाग जिला है, जम्मू कश्मीर में अनंतनाग एक जिला है, ठीक है, ANANTNAG, अनंतनाग एक जिला है। इस जिले के मुश्क बुद्जी चावल को जीआई टैग या भौगोलिक संकेत दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत द्वारा बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए किस ऑटोनॉमस अंडर वाटर वाहन का को लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है सिंधुजा, नीरजा, सिंधुवीर और निराक्षी। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है, ये निराक्षी नाम से एक ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल को लॉन्च किया गया है, जो क्या कर सकता है, बारूदी सुरंगों का पता लगा सकता है, ठीक है। और ये क्या है, देश में अपनी तरह का ये पहला है, और इसकी जो लॉन्चिंग हुई है, इसकी लॉन्चिंग हुई है 29 जुलाई को, ठीक है, ये 29 जुलाई को निराक्षी की लॉन्चिंग हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स को स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें किस देश से प्राप्त हुई हैं? नॉन लाइन ऑफ साइट को मतलब बोलते हैं कि जिसको आप सीधी दृष्टि से नहीं देख सकते हैं, लाइक आप यहाँ पर हैं, कोई वस्तु यहाँ पर है और कोई यहाँ पर बाधा है, तो आप इस वस्तु को सीधे नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो वैसे में निशाना लगाना टफ होता है, बट ये गाइडेड मिसाइलें हैं जो नॉन लाइन ऑफ साइट में भी हैं इस वस्तु को, तो कोई बीच में अड़चन होने के बाद भी क्या कर सकती है, इसको भेद सकती हैं। वैसी मिसाइलें किस देश से प्राप्त हुई हैं? ऑप्शन हैं रूस, अमेरिका, इजराइल और फ्रांस। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, ये इजराइल से भारत को, भारतीय वायुसेना को स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें प्राप्त हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में भारतीय दल का नेतृत्व कौन सा खिलाड़ी करेगा? ठीक है, ऑप्शन है नीरज चोपड़ा, शैली सिंह, संतोष कुमार टी और तेजस्विनी शंकर। तो ये जो विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 है, इसका आयोजन 19 से 27 अगस्त के बीच में इसका आयोजन किया गया है, ठीक है। और इसका आयोजन जो है हंगरी के बुडापेस्ट में, ठीक है, हंगरी के बुडापेस्ट में इसका आयोजन किया गया है, ठीक है। और इसमें जो भारतीय दल है, इसका नेतृत्व जो किया हुआ है वो नीरज चोपड़ा जी ने किया हुआ है। जेवलिन या भाला फेंक खिलाड़ी हैं, ओलंपिक में इन्होंने पदक भी जीता हुआ था, काफी चर्चित खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो इनके ने क्या किया है, इसमें एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में भारतीय दल का नेतृत्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन है मुंबई, पुणे, गुरुग्राम और बेंगलुरु। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है, ये बेंगलुरु में जो इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल है, इसका दूसरा संस्करण, सेकंड एडिशन जो है, इसका आयोजित किया गया है बेंगलुरु में। और ये आयोजन जो हुआ है वो 10 से 12 अगस्त के बीच में इसका आयोजन किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने यूपीआई लाइट, ठीक है, यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस लाइट के लिए प्रति लेन देन सीमा को बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया है? ऑप्शन है 300, 400, 500 और 600। तो यूपीआई लाइट की जो अभी मौजूदा सीमा थी वो 200 रुपए की थी, ठीक है, कितनी थी, 200 रुपए की सीमा थी यूपीआई लाइट की। अब इसको बढ़ाकर इन्होंने क्या कर दिया है, आरबीआई ने 500 कर दिया है, ठीक है। तो अब यूपीआई लाइट के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, 500 रुपए तक का ट्रांजेक्शन लेन देन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीईसी सेंट्रल जो आपका इलेक्शन कमीशन है, सीईसी, ठीक है, और ईसी इलेक्शन कमीशन विधेयक या आप बोल सकते हैं एक्ट 2023 के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमीशन और अन्य चुनाव आयुक्त, इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति एक चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी। निम्न में कौन समिति का सदस्य नहीं होगा? ठीक है, इस एक्ट के द्वारा बताया गया है कि जो भारत के चीफ इलेक्शन कमीशन या चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे, उनकी नियुक्ति जो है एक चयन समिति द्वारा की जाएगी। उस चयन समिति में कौन सा व्यक्ति इसका सदस्य नहीं है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री,
विपक्ष के नेता, प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। ये जो कमेटी बनाई हुई है इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश को क्या किया है, सदस्य के रूप में शामिल नहीं किया गया है, जबकि देश के प्रधानमंत्री, लोकसभा में जो विपक्ष के नेता हैं वो, और इसके अलावा प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री जो होंगे, इन तीनों के द्वारा जो है इस समिति की सिफारिशों पर भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों का नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज एडेक्स, ठीक है, एग्रीकल्चर डेटा इंडेक्स, एडेक्स बोल रहे हैं इसको, तथा कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क, ठीक है, एग्रीकल्चर डेटा फ्रेमवर्क ऑन मैनेजमेंट, ठीक है, ये सॉरी ADMF होना चाहिए था, एग्रीकल्चर डेटा मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है, इसको होना चाहिए था ADMF। ऑप्शन है पंजाब, बिहार, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। ये तेलंगाना ने क्या किया है, अपने देश में पहला, अपने मतलब देश का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हाथी दिवस 2023 कब मनाया जाता है। इसमें 2023 वर्ड की जरूरत भी नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 11 अगस्त, 12 अगस्त, 13 अगस्त और 14 अगस्त। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है, प्रति वर्ष 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और जो है भारत है, जितने भी एशियाई हाथी हैं, एशियाटिक जो एलिफेंट्स हैं, उनमें से करीब 60% जो हाथी हैं वो केवल भारत में निवास करते हैं। तो भारत में एशियाई हाथियों की एक बड़ी आबादी क्या है, सिर्फ भारत में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन भारतीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली है। ऑप्शन है जीवैक, GPS, नाविक, ग्लोनेस और गैलीलियो। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है, ये नाविक करके क्या है, भारतीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली है। ठीक है, जबकि GPS जो है अमेरिकन है, ग्लोनेस जो है वो रशियन है, ठीक है, और जो गैलीलियो है ये यूरोपियन है। ठीक है, अभी इसका कोई नया जो है उपग्रह वगैरह कुछ लॉन्च किया हुआ था, जिसकी वजह से ये चर्चा में रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला पर्यावरण अनुकूल डेबिट कार्ड लॉन्च किस बैंक ने किया है। ठीक है, ऑप्शन है SBI बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक और एयरटेल पेमेंट बैंक। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है, ये एयरटेल पेमेंट्स बैंक द्वारा एक नया तरह का जो है पर्यावरण अनुकूल डेबिट कार्ड लॉन्च किया गया है। ये जो क्या है, रिसाइकल्ड पॉलीविनाइल क्लोराइड द्वारा बना हुआ है। ठीक है, तो ये इस तरह का क्या है, पर्यावरण अनुकूल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है एयरटेल पेमेंट बैंक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय हॉकी टीम ने किस टीम को हराकर एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 जीती है। ऑप्शन है जापान, मलेशिया, दक्षिण कोरिया और चीन। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है, ये भारतीय हॉकी टीम जो है इसने मलेशियाई हॉकी टीम को हराकर एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती हुई है। ठीक है, ठीक है, ये जो चैंपियनशिप ट्रॉफी हुई है ये चेन्नई में आयोजित हुई है। ठीक है, ये जो चैंपियनशिप हुई है ये चेन्नई में आयोजित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2023 में जारी 17 राज्यों के वित्तीय स्वास्थ्य पर, फाइनेंशियल हेल्थ पर एक रिपोर्ट के अनुसार प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मतलब जो है वो कौन सा स्टेट है जिसकी फाइनेंशियल हेल्थ जो है वो सबसे अच्छी है। ऑप्शन है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और गुजरात। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र राज्य जो है वो इस रिपोर्ट में पहला स्थान प्राप्त करने वाला राज्य है। इस जो रिपोर्ट जो बनाई हुई है, ये जो एक अर्थशास्त्री हैं कौशिक दास, इनके द्वारा जो है वो राज्यों के वित्तीय स्वास्थ्य पर ये रिपोर्ट बनाई गई है। बाकी इस रिपोर्ट में अगर कुछ और भी चर्चित चीजें हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको मंथली मैगजीन मिलेगी, उस मैगजीन में ये डिटेल्स वहां पर आपको मिल जाएंगे, वहां से आप उनको पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंदेश्वर पाठक जी, जिनका हाल में चूंकि अगस्त की बात करें तो अगस्त में ही इनका निधन हुआ है, जिनका हाल में निधन हो गया है, किस क्षेत्र से संबंधित थे, आपको बताना है किस क्षेत्र से ये संबंधित है। ऑप्शन है इतिहासकार, सामाजिक कार्यकर्ता, लेखक और वैज्ञानिक। तो इनका सही जवाब है ऑप्शन बी है, ये सामाजिक कार्यकर्ता है। और सुलभ इंटरनेशनल जो आपने देखा होगा, जिस नाम से सुलभ इंटरनेशनल नाम से जो है वो टॉयलेट्स इन्होंने बनाई हुई हैं। ठीक है, कई सारी टॉयलेट्स बनाई हुई हैं और इसमें इस क्षेत्र में क्या है, काफी क्रांतिकारी कार्य इन्होंने किया हुआ है। तो उसके ये संस्थापक थे और इनकी जो है अभी हाल में मृत्यु।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और आयुष मंत्रालय द्वारा पारंपरिक चिकित्सा पर अपनी तरह का पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शन है नई दिल्ली, मुंबई, गुजरात और उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। ये इस तरह का जो पहला सम्मेलन है, ये 17 से 18 अगस्त के बीच, ठीक है, 17 टू 18 अगस्त के बीच ये गुजरात गांधीनगर में ये आयोजन किया गया है। ठीक है, ये पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 फिल्म महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया था? G20 फिल्म फेस्टिवल। ऑप्शन है गुजरात, नई दिल्ली, मुंबई और कर्नाटक। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है। ये जो G20 फिल्म महोत्सव है, ये नई दिल्ली में मनाया गया और जिसकी शुरुआत जो है वो सत्यजीत रे की पाथेर पांचाली की स्क्रीनिंग से हुई थी। ठीक है, कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि इसकी स्क्रीनिंग जो हुई है वो किससे हुई है, तो पाथेर पांचाली से इसकी स्क्रीनिंग हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य द्वारा अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना शुरू की गई है? ऑप्शन है बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड और राजस्थान। तो इसका जो सही जवाब है ये ऑप्शन डी है। राजस्थान सरकार द्वारा अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना जो है वो लागू की गई है। ठीक है, और इसका जो लागू करने का उद्देश्य है वो एक्चुअल में जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है उसके लाभार्थियों की अधिकतम संख्या जो है वो सीमित है। तो ऐसे में जो लोग रह जाते हैं, जरूरतमंद परिवार जिनको इस राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का लाभ नहीं मिल जाता है, वैसे परिवारों के लिए अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना शुरू की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 77वां भारतीय स्वतंत्रता दिवस 2023 की थीम क्या थी? इसका सब्जेक्ट क्या था? ऑप्शन है राष्ट्र सर्वोपरि, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम, राष्ट्र सदैव, राष्ट्र प्रथम सदैव सर्वोपरि। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है। ये जो 77वां भारतीय स्वतंत्रता दिवस है, इसकी जो थीम है वो है राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना ने 4 हेरॉन मार्क 2 ड्रोन शामिल किए गए हैं। भारतीय वायुसेना में, एयरफोर्स में 4 ड्रोन शामिल किए गए हैं जो हेरॉन मार्क 2 कैटेगरी के हैं। इनकी अधिकतम सीमा है, ठीक है, ऑप्शन है 1000 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर और 3000 किलोमीटर। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। ये जो ड्रोन है इनकी मारक क्षमता जो है वो अधिकतम उड़ान सीमा जो है वो करीब 3000 किलोमीटर है। ठीक है, ये करीब जो है वो 3000 किलोमीटर तक लगातार यात्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला मानव रहित हवाई प्रणाली सामान्य परीक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन है कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। ये ऐसा मानव रहित हवाई प्रणाली सामान्य परीक्षण केंद्र, पहला जो ऐसा केंद्र है वो तमिलनाडु राज्य में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत पहले कितने पारंपरिक व्यवसायों को, ट्रेडिशनल जो इंडस्ट्रीज हैं, जो व्यवसाय हैं, उनको शामिल किया जाएगा? नंबर आपको बताना है। ऑप्शन है 18, 19, 20 और 21। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है। जो पीएम विश्वकर्मा योजना आई है, ठीक है, जिसमें करीब 5 वर्ष में 13,000 करोड़ रुपए खर्च करने का सरकार का उद्देश्य है, इस योजना के तहत करीब 18 पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन है। ऑप्शन है आदित्य A1, आदित्य E1, आदित्य L1 और आदित्य S1। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। ये आदित्य L1 नाम से ये भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन है जो सूर्य का अध्ययन करने के लिए प्रक्षेपित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस देश को स्थानीय मुद्रा में कच्चे तेल का पहला भुगतान किया है? उस देश का आपको नाम बताना है। ऑप्शन है रूस, अमेरिका, इराक और संयुक्त अरब अमीरात। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। संयुक्त अरब अमीरात को क्या है, भारत ने स्थानीय मुद्रा में, या भारतीय जो रुपया है ये, ठीक है, और उनकी जो मुद्रा है, उन दोनों की मुद्राओं में इन्होंने क्या किया है, एक दूसरे के साथ व्यापार करना स्टार्ट किया है। ठीक है, और भारत ने इसमें क्या है, भारत का जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, इसने अबू धाबी की नेशनल ऑयल कंपनी है, इससे करीब जो तेल खरीदा हुआ था उस तेल के लिए रुपए में इन्होंने भुगतान किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2023 में जॉर्डन में आयोजित
अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन है प्रिया मलिक, रीना, लॉरा सेलिन कोहेन और सोनम मलिक। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है, ये प्रिया मलिक ने जो है, इन्होंने जर्मनी की लॉरा सेलिन कोहेन को, ठीक है, जर्मनी की लॉरा सेलिन कोहेन को हराकर स्वर्ण पदक इन्होंने जीता हुआ है। ठीक है, ये जो इनकी कैटेगरी थी वो थी 76 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र INCOIS ने नाविकों और मछली पकड़ने वाले समुदाय के लिए एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। उस मोबाइल एप्लीकेशन का आपको नाम बताना है। ऑप्शन है सागर, सागर सेतु, समुद्र और श्री समुद्रम। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, ये समुद्र नाम से, ठीक है, जिसका आप इंग्लिश में लिखोगे तो SAMUDRA, समुद्र। इसका जब आप फुल फॉर्म पढ़ोगे तो है स्मार्ट एक्सेस टू मरीन यूजर्स फॉर ओशन डेटा रिसोर्सेज एंड एडवाइजरीज। ठीक है, इस नाम से क्या किया है, एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है नाविकों और मछली पकड़ने वाले समुदायों के लिए। ठीक है, ये इनको एक तरह से अलर्ट सिस्टम की तरह से इसको डेवलप किया है कि यदि समुद्र में किसी तरह की बाढ़ आती है, कोई तूफान आने की संभावना होती है, तो वैसी स्थिति में ये क्या करेगा, एप्लीकेशन अलर्ट जारी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट कहाँ बनाया गया है? ऑप्शन है चेन्नई, नोएडा, पुणे और मुंबई। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है, चेन्नई में क्या है, देश का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट जो है वो बनाया गया है, जिसमें क्या होगा, नाइट रेस या रात्रि दौड़ भी आयोजित की जाएगी। भारत की पहली लंबी दूरी की साइड स्विंग रिवॉल्वर किस नाम से लॉन्च की गई है? ऑप्शन है प्रबल, निडर, निर्भीक और निशंक। तो ये प्रबल नाम से भारत की पहली साइड स्विंग रिवॉल्वर, जो लॉन्ग रेंज साइड स्विंग रिवॉल्वर है, इसको लॉन्च किया हुआ है, जिसकी जो क्षमता है वो करीब 50 मीटर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय SC/ST हब मेगा कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में और बिहार में। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी है, ये झारखंड में राष्ट्रीय SC/ST हब मेगा कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISSF विश्व शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में मिश्रित टीम एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन है इलायदा तारहान और यूसुफ डिकेक, मेहुली घोष और ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, ईशा सिंह और शिवा नरवाल, रमिता और दिव्या सिंह पवार। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, ईशा सिंह और शिवा नरवाल की जोड़ी ने एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता हुआ है विश्व शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में। ये चैंपियनशिप तुर्की में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोपिंग परीक्षण में विफल होने के कारण राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा द्वारा किस भारतीय खिलाड़ी को 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है? ऑप्शन है हिमा दास, रचिता पांडा, ज्योति यराजी और दुती चंद। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है, जो स्प्रिंटर है दुती चंद, इनको जो है 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है, ये डोपिंग टेस्ट में फेल हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI ने दावा ना की गई जमा राशि अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स को ट्रैक करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन है प्रारंभ पोर्टल, उद्गम पोर्टल, उदय पोर्टल और आरंभ पोर्टल। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है, उद्गम पोर्टल नाम से RBI ने एक पोर्टल स्टार्ट किया है। अनक्लेम डिपॉजिट्स जो हैं, वैसे जमा जिनको किसी ने क्लेम नहीं किया है, ठीक है, उनके लिए ये पोर्टल लॉन्च किया है, ताकि वैसी जमाओं के बारे में उनके सोर्स को ट्रेस किया जा सके और उनको सेटल किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले 3D प्रिंटेड डाकघर भवन, ठीक है, 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है नई दिल्ली, बेंगलुरु, लखनऊ और जयपुर। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है, बेंगलुरु कर्नाटक में भारत के पहले 3D प्रिंटेड डाकघर भवन का उद्घाटन किया गया है, और जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है L&T लार्सन एंड टर्बो, इसके द्वारा ये जो है इसका कंस्ट्रक्शन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले मेडिकल टेक्नोलॉजी एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन हैं गुजरात, नई दिल्ली, महाराष्ट्र और
कर्नाटक। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है। ये जो एक्सपो है ये 17 अगस्त को गुजरात के गांधीनगर में किया गया है और ये पहला एक्सपो था। ठीक है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, लूना 25 अंतरिक्ष यान स्पेस जो इसको बोल सकते हैं शिप बोल सकते हैं, चंद्रमा से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, किस देश से संबंधित था? ऑप्शंस है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। ये लूना 25 अंतरिक्ष यान है, ये रूस से संबंधित है, जो चंद्रमा से टकराकर क्या है दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और इसका जो कार्य था वो कार्य कहीं ना कहीं नहीं कर पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 का फीफा महिला विश्व कप का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन है स्पेन, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना। तो इसका जो सही जवाब है इसका ऑप्शन ए है। ये स्पेन ने इंग्लैंड को हराकर फाइनल का खिताब, फीफा महिला विश्व कप फाइनल का खिताब जीता हुआ है। ठीक है, और ये महिला विश्व कप का 9वां संस्करण था। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में इसका आयोजन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत की रेटिंग को अगस्त 2023 में बरकरार रखा है। ये अगस्त 2023 इसलिए लिखा हुआ है बिकॉज ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। तो अगर आप जब परीक्षा देने जा रहे हैं उस टाइम तक कोई नई रेटिंग आ गई, ठीक है, तो ये अगस्त की रेटिंग फिर आपके लिए रेलिवेंट नहीं रह जाएगी। ठीक है, तो ये जो रेटिंग है वो अगस्त की है। ऑप्शन है BA-B2, BBA4, BAA3 और AA-B2। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। ये मूडीज ने भारत की रेटिंग को BAA3 रेटिंग में जो है वो रखा हुआ है और इसका अर्थ है लोअर इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग है और मॉडरेट क्रेडिट रिस्क को ये दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में किस राज्य द्वारा मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का उद्घाटन किया गया है? ठीक है, लर्न एंड अर्न। ठीक है, ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है। ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का जो है आरंभ किया गया है। ठीक है, इसमें क्या किया जाएगा कि जो योजना के लाभार्थी होंगे उनको प्रशिक्षण भी दिया जाएगा और उनको प्रशिक्षण के साथ साथ क्या है वेतन भी दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CVC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार की शिकायतें निम्न में किसके कर्मचारियों के खिलाफ दर्ज की गई हैं? ऑप्शन है रेलवे, केंद्रीय गृह मंत्रालय, बैंक और बीमा। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के कार्मिकों के खिलाफ सबसे ज्यादा शिकायतें जो है वो दर्ज की गई हैं। CVC की जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है उसकी रिपोर्ट द्वारा ये बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में किस फूल की एक नई किस्म नमो 108 का अनावरण किया गया है? ऑप्शन है गुलाब, सूरजमुखी, कमल और गुड़हल। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। ये कमल की एक नई किस्म जिसका नाम रखा गया है नमो 108, इसका अनावरण जो है वो किया गया है। ठीक है, इसका नाम जो रखा गया है वो नमो 108 रखा है और इसमें करीब जो है वो जो इसका जो सॉरी जो इसको बनाया हुआ है वो राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान जो है NBRI उसके द्वारा इसको विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में पंजाब राज्य पिंक वॉलवर्म से प्रभावित रहा, यह संबंधित है शरीर पर पड़ने वाले पिंक स्पॉट से, आंखों में होने वाली बीमारी से, लीवर में होने वाली बीमारी से, कपास के लिए सबसे विनाशकारी कीट। तो ये जो पिंक वॉलवर्म है ये कपास के लिए सबसे विनाशकारी कीट है। ठीक है, ये क्या करते हैं कपास के रेशे को नष्ट कर देते हैं, उसके बीजों को खा जाते हैं, जिससे क्या हो जाता है कि फसल की उपज तो कम होती ही होती है और जितनी बहुत उपज होती है उसकी क्या है गुणवत्ता को भी ये एकदम खत्म कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने दुनिया की सबसे ऊंची मोटर सड़क का निर्माण किया है, मोटरेबल रोड का निर्माण किया है, बताना है कहाँ किया है। ऑप्शन है अरुणाचल, जम्मू और कश्मीर, आसाम और लद्दाख। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। ये लद्दाख में इन्होंने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो LAC है उसके पास करीब 19,400 फीट की ऊंचाई पर क्या है सड़क का निर्माण किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के चुनाव आयोग के लिए मतदाता जागरूकता और शिक्षा, मतदाता की जागरूकता और शिक्षा के लिए नेशनल आइकन होंगे सचिन तेंदुलकर, अक्षय कुमार, नीरज चोपड़ा और आलिया भट्ट। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है। सचिन तेंदुलकर जो है वो चुनाव आयोग के लिए मतदाता जागरूकता और शिक्षा के लिए नेशनल आइकन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रंक ऑन लव द लाइफ
विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर किसके द्वारा लिखी गई है? पुस्तक के लेखक का नाम बताना है। ऑप्शन है मेघनाथ देसाई, सज्जन सिंह यादव, विपुल रिखी और अमिताभ कांत। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। ये विपुल रिखी द्वारा ड्रंक ऑन लव द लाइफ विजन एंड सॉन्ग्स नाम से एक पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, ये क्या करती है? कबीरदास जी के जीवन, उनकी कविताएं और इनके दृष्टिकोण को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। ऑप्शन है मिगुएल डियाज कैनेल, श्वेता थाविसिन, सेंटियागो पेना, रिस्प टेयप एर्डोगान। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है। ये श्वेता थाविसिन जो है वो थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा जो मिगुएल डियाज कैनाल है ये क्यूबा के राष्ट्रपति हैं। सेंटियागो पेना जो है वो पराग्वा के राष्ट्रपति हैं। और रिसेप टैयप एर्डोगन जो है ये टर्की के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है CSIR प्राइमा ET11। ठीक है, CSIR प्राइमा ET11 ये किससे संबंधित है या क्या है? जीनोम अनुक्रमित खेती, कचरा रिसाइकलिंग प्लांट, ड्रिप सिंचाई की नई पद्धति और पहला स्वदेशी ई ट्रैक्टर या इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्टर। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। ये जो CSIR प्राइमा ET11 है ये देश का पहला स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्टर है। इसका जो डेवलप किया है इसको किया है जो सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है CMERI, उसके द्वारा इसको विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के मुख्य के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला है। ऑप्शन है सुब्रकांत पांडा, परमिंदर चोपड़ा, डॉक्टर सुमन के बेरी और अनंत माहेश्वरी। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है। ये परमिंदर चोपड़ा जो है ये पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के चीफ के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की मेरा बिल मेरा अधिकार, माई बिल माई राइट योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन है उपभोक्ता अधिकार, आयकर, GST और विद्युत बिल। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। ये GST से संबंधित है सरकार की मेरा बिल मेरा अधिकार, जिसमें क्या किया जाएगा कि अगर आप GST नंबर के साथ अगर कोई आपकी इनवॉइस है और इस इनवॉइस को आप अपलोड करते हैं तो सरकार द्वारा आपको उसके लिए क्या किया जाएगा और नगद पुरस्कार जो है वो दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा बैंकिंग और वित्तीय धोखाधड़ी, ठीक है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल फ्रॉड्स के पर सलाहकारी बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है, रिकंस्ट्रक्ट किया है इसको। इसके अध्यक्ष हैं, ऑप्शन है रविकांत, सुरेश N पटेल, रजनीकांत मिश्रा, पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है। ये सुरेश N पटेल जो है वो बैंकिंग और वित्तीय धोखाधड़ी पर जो एडवाइजरी बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है उसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी से मंजूरी के बाद भारत का 54वां बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में होगा? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। ये राजस्थान के करौली और धौलपुर जिलों में क्या है 54वां बाघ अभ्यारण्य राजस्थान को मिल गया है। ठीक है, राजस्थान का ये क्या हो जाएगा 5वां बाघ अभ्यारण्य हो जाएगा और देश का 54वां बाघ अभ्यारण्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला कौन सा देश बन गया है? ऑप्शन है तीसरा, दूसरा, पहला और चौथा। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। दक्षिणी ध्रुव पर क्या है अभी तक भारत के अलावा कोई भी देश नहीं उतरा है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, तो भारत ऐसा करने वाला देश का पहला जो है वो दुनिया का पहला देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है आर वेंकटरमणी, रवनीत कौर, ऋतुराज अवस्थी और न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। ये न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव जी जो हैं ये राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण NGT के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में CR राव का निधन हो गया है। यह थे सांख्यिकीविद, इतिहासकार, वैज्ञानिक और लेखक। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है। ये जो है वो देश के प्रमुख सांख्यिकीविद थे। ठीक है, इनका जो निधन है वो करीब 102 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। ठीक है, और जो भारतीय सांख्यिकी संस्थान है उसके डायरेक्टर के रूप में ये काम कर चुके हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ में आमूलचूल परिवर्तन या डीआरडीओ के ओवरहॉलिंग के लिए एक गठित समिति के अध्यक्ष हैं। ऑप्शन है डॉक्टर एस उन्नी कृष्णन नायर, एस सोमनाथ, विजय राघवन, समीर वी कामत। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, ये विजय राघवन जी जो हैं वो डीआरडीओ की ओवरहॉलिंग के लिए जो समिति गठित हुई है उस समिति के क्या है, अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FIDI फाइड विश्व कप शतरंज 2023 में उपविजेता रहे। ऑप्शन हैं आर प्रज्ञानंद, मैग्नस कार्लसन, फेबियानो कारुआना, निजात अबासो। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है, भारतीय जो है आर प्रज्ञानंद ये हैं इस प्रतियोगिता में उपविजेता रहे हैं, जबकि इसमें जो विजेता रहे हैं वो मैग्नस कार्लसन जो है वो इस प्रतियोगिता में विजेता रहे हैं। ठीक है, फाइनल में प्रज्ञानंद जी क्या है, पराजित हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई गवर्नेंस पर 26वां 26 राष्ट्रीय सम्मेलन या नेशनल जो है सम्मेलन है आयोजित किया गया है। आपको स्थान का नाम बताना है, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, ये जो ई गवर्नेंस पर 26 नेशनल जो सम्मेलन हुआ है वो मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 24 से 25 अगस्त के बीच में इसका आयोजन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला पूरी तरह से कार्बन नकारात्मक गैरीसन बनने का गौरव हासिल किया है। पहला कार्बन नेगेटिव गैरीसन कौन सा है? ऑप्शन है राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय नई दिल्ली, राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज उत्तराखंड, सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज पुणे, कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है, जो कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग है पुणे में, ये क्या है, भारत का पहला कार्बन नेगेटिव गैरीसन बनने का गौरव इसने हासिल किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है। ऑप्शन है पुष्पा, मिमी, गंगूबाई काठियावाड़ी और रॉकेटरी। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है, ये रॉकेटरी मूवी ने क्या है, वर्ष 2023 के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में क्या है, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है। इसमें और भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं, उन कैटेगरीज की डिटेल्स जो है वो मंथली मैगजीन में दी हुई है। आप ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहां से मैगजीन ले लीजिएगा और वहां से इनकी जो है आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रैंकिंग 2023 में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? ऑप्शन है आगरा, ठाणे, इंदौर और भोपाल। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, जो 10 लाख और उससे अधिक जनसंख्या की श्रेणी में इंदौर जो है वो सबसे शीर्ष स्थान पर रहा है। और ये रिपोर्ट जो है वो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सेंट्रल जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया महिला लीग, खेलो इंडिया वुमेन्स लीग का नया नाम होगा। ऑप्शन है सुदर्शनी महिला लीग, शक्ति महिला लीग, अश्मिता महिला लीग और दुर्गा महिला लीग। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, अश्मिता महिला लीग क्या है, अब खेलो इंडिया महिला लीग का नया नाम हो गया है। ये अश्मिता जो है वो इस तरह से लिखा जाएगा, ASMITA, और इस अस्मिता का फुल फॉर्म होगा अचीविंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन बाय इंस्पायरिंग वुमेन थ्रू एक्शन। ये इसका जो है वो फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन ल्यूपेक्स भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और किस एजेंसी का एक संयुक्त मिशन है? ऑप्शन है RFSA, ESA, नासा और जाक्सा। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है, ये भारत के इसरो और जापान का जो है जापानीज एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाक्सा के बीच का क्या है, एक ये संयुक्त मिशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में पीएम मोदी को किस देश के प्रतिष्ठित पुरस्कार ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, ठीक है, पुरस्कार का नाम है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है फ्रांस, ब्रिटेन, ग्रीस और बोल्विया। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, ये ग्रीस के जो सबसे बड़े जो है नागरिक सम्मान है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, इस पुरस्कार से क्या है पीएम मोदी को सम्मानित किया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अपने परमाणु संयंत्रों से उपचारित रेडियोधर्मी पानी को प्रशांत महासागर में छोड़ना शुरू कर दिया है? ऑप्शन है चीन, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है, ये जापान ने क्या किया है, अपने जो इनका
फुकुशिमा वाला जो परमाणु संयंत्र था वहां से इन्होंने उपचारित रेडियोधर्मी पानी है इसको प्रशांत महासागर में छोड़ना स्टार्ट किया है। जो फुकुशिमा में आपदा आई थी उस समय क्या किया था इन लोगों ने, रिएक्टर को ठंडा रखने के लिए उसमें समुद्री जल भर दिया हुआ था। अब उसी समुद्री जल को उपचारित करके दोबारा से क्या है महासागर में छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से इनकी काफी आलोचना हुई है, कड़ा विरोध का सामना भी इनको करना पड़ा है। हालांकि ये पानी को धीरे धीरे उसमें छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना पहली बार ब्राइट स्टार 23 अभ्यास में भाग ले रही है। यह अभ्यास आयोजित हो रहा है। ऑप्शन है मिस्र, अमेरिका, कतर और यूएई। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है। ये युद्ध अभ्यास जो है वो मिस्र के काहिरा एयरबेस में ये 27 अगस्त से 16 सितंबर के बीच में ये अभ्यास जो है वो हो रहा है। इसमें अमेरिका, सऊदी अरब, ग्रीस और कतर की टुकड़ी भी इसमें हिस्सा ले रही है। भारतीय वायुसेना इस अभ्यास में पहली बार हिस्सा लेने जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयंत महापात्र जिनका अगस्त 2023 में निधन हो गया है किस क्षेत्र से संबंधित थे। ऑप्शन है इतिहासकार, वैज्ञानिक, लेखक और राजनेता। तो ऑप्शन सी है इसका सही जवाब। ये जयंत महापात्र जो है ये लेखक हैं, ठीक है, कवि हैं, और ये जो है वो उड़िया साहित्य से संबंधित हैं। उड़िया साहित्य को इन्होंने क्या है अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया हुआ है, ठीक है। इसी के लिए इनको, इनकी एक कविता है रिलेशनशिप नाम से, उसको साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला हुआ है और इनको वर्ष 2015 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में कितने मीटर थ्रो करके स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। ऑप्शन है 87.23, 87.94, 87.17 और 88.46। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। ये 88.17 मीटर भाला फेंककर या जैवलिन थ्रो करके जो है नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप जो हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित हुई है और जिसमें इन्होंने क्या है भारतीय दल का नेतृत्व भी किया है। तो उन्होंने यहाँ पर स्वर्ण पदक जीता है और स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बनकर इन्होंने इतिहास में अपना नाम दर्ज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु सिंचाई, ठीक है, योजनाओं पर छठी जनगणना रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक लघु सिंचाई योजनाएं चलाने वाला राज्य है। कौन सा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा लघु सिंचाई योजनाएं चलाई जाती हैं। ऑप्शन है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन आपका सी है। सबसे ज्यादा जो लघु सिंचाई योजना है वो उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई है, ठीक है। करीब 23.14 मिलियन लघु सिंचाई योजना उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट को किस नाम से जाना जाएगा। जो विक्रम लैंडर गया था और जो लैंडर जिस स्थान पर लैंड हुआ है उस स्थान को किस नाम से जाना जाएगा। ऑप्शन से तिरंगा पॉइंट, शिव पॉइंट, शिव शक्ति पॉइंट और शक्ति पॉइंट। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। जिस स्थान पर ये चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई है, ठीक है, उस स्थान को शिव शक्ति पॉइंट नाम से जाना जाएगा, ठीक है। और जो इन्होंने अपने पद चिन्ह छोड़े थे जिस स्थान पर, उस स्थान को जो क्या कहा जाएगा, तिरंगा कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने देशों को ब्रिक्स के नए सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा। ऑप्शन है 6, 8, 5 और 7। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है। 6 नए सदस्य जो हैं वो ब्रिक्स में शामिल हो गए हैं। ये सम्मेलन जो है वो 24 अगस्त 2023 को, ठीक है, 24 अगस्त 2023 को ये साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में संपन्न हुआ है। और ये कोविड-19 के बाद पहली बार ऐसा सम्मेलन हुआ है जिसमें राजनेताओं ने क्या है वास्तविकता में भाग लिया है, वर्चुअली या इलेक्ट्रॉनिकली माध्यम से भाग नहीं लिया है, फिजिकली इन्होंने भाग लिया है, ठीक है। और जो 6 नए सदस्य बने हैं वो हैं ईरान, सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, अर्जेंटीना और इथोपिया, ठीक है। और ये 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स के नए सदस्य बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय शटलर जिन्होंने बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक या ब्रॉन्ज जीता है। ऑप्शन है वी साई प्रणीत, किदम्बी श्रीकांत, लक्ष्य सेन और एच एस प्रणय। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। ये एच एस प्रणय जो है वो इन्होंने विश्व चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ है, ठीक है। ये चैंपियनशिप में भारत का 14वां पदक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस इंडेक्स, ठीक है, ऑस इंडेक्स सैन्य अभ्यास का 5वां संस्करण
किन देशों की नौसेनाओं के बीच में आयोजित किया गया है? ऑप्शन है भारतीय नौसेना और रॉयल बिजनेस नेवी, भारतीय नौसेना और अमेरिकन नेवी, भारतीय नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी, भारतीय नौसेना और फ्रांस नेवी। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। ये जो ऑस इंडेक्स है ये भारतीय नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी के बीच का क्या है, ये संयुक्त अभ्यास है। ये इसका 5वां संस्करण जो अभी आयोजित किया गया है ये सिडनी में आयोजित किया हुआ है। ठीक है, तो अगस्त मंथ के करंट अफेयर्स में इतने ही क्वेश्चंस हैं जो हमें रेलिवेंट लगे कि आपको बताए जाएं। बाकी इन क्वेश्चंस का डिटेल जो है वो डिटेल फॉर्म में आपको मंथली मैगजीन के रूप में मिल जाएगा। ये टेलीग्राम ग्रुप का यूजर नेम है, यहाँ से आप ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से वो मंथली मैगजीन आप ले सकते हैं। उस मंथ मैगजीन में जितने भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं सबकी डिटेल्स दी गई हैं और इसके अलावा भी उसमें कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा हैं। ठीक है, तो वो आप वहाँ से ले सकते हैं। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए वीडियोस के बारे में टाइमली अपडेट्स मिलता रहे। ठीक है, तो आज इतना ही। बाकी नए वीडियोस के साथ नए क्वेश्चंस के साथ जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।